संस्कृताय। प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा हेतु हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग अलंकार। अलंकार के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे मानवीकरण अलंकार के बारे में और साथ ही हम बताएंगे अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में और इनको आज आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पूर्व हमने आपको अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन तीनों के बारे में बताया। उससे पहले हमने शब्दालंकारों के बारे में भी आपसे चर्चा की। आपने यदि उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक है, आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं। यदि आपको अलंकारों को समझना है तो आपको क्रमशः पहले, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से हर भाग को आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको अलंकार समझ में भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मानवीकरण अलंकार को शुरू करेंगे। मानवीकरण अलंकार, जहां मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे तो इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी समझ में भी आएगा आपका। तो थोड़ा ढंग से समझिए। मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर, मानवेतर जो प्राणी है, मानव के अतिरिक्त जो अन्य प्राणी है वो, अथवा जड़ पदार्थ जिन पे जीवन ही नहीं है, जिन पे प्राण ही नहीं है, ऐसे पदार्थों पर जब मानवीय भावनाओं का आरोप होता है तो वहाँ मानवीकरण क्या होता है? अलंकार होता है। अर्थात किसी जड़ पदार्थ को, किसी जड़ वस्तु को मानव बना देना। जैसे मैंने कहा कि पेड़ चल रहा है, तो पेड़ को मैंने चलना मतलब उस पर प्राण डाल दिया और वह चल रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो चलिए एग्जाम्पल, उदाहरणों से भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम देखेंगे उदाहरण, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पर हम देखेंगे उषा को सुनहरे तीर बरसती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर उषा को क्या कहे? सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया, अतः मानवीकरण अलंकार है। जो उषा है, जो प्रातः काल की जो उषा है, उसको क्या किया गया है? उसको तीर बरसाते हो, उषा निर्जीव है, तो उसमें भी प्राण डाल दे और वो उषा क्या कर रही है? तीर बरसा रही है नायिका के रूप में। उसको एक लीडर बना दिया, एक नायिका बना दिया, तो वो तीर बरसा रही है, जबकि उषा निर्जीव है, लेकिन उससे कवि ने तीर बरसवाए हैं, अर्थात मनुष्य जैसे काम करवाए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार होगा। आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर ये नहीं कि दूसरा अलंकार नहीं हो सकता। यहाँ पे सी का प्रयोग आ रखा, तो दूसरा अलंकार भी यहाँ पर होगा। और आगे हम अन्य उदाहरणों को देख लेते हैं। लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो लतिका को कह रहे हैं, यह लतिका मतलब टहनी, टहनी भी क्या है? गागरी भर के लाई है, गागर भर के लाई है। जैसे कोई नायिका है या कोई स्त्री जैसे गागर भर के लाती है, ऐसी लतिका भी गागर भर के ला रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? आपका मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि लतिका को मनुष्य जैसा काम करवाया गया है, तो मानवीकरण अलंकार होगा। और आगे चलते हैं। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखेंगे कि दिवसावसान का समय है, दिवस अवसान का समय, अर्थात शाम, संध्या का समय है, और शाम के समय में क्या हो रहा है? आसमान से क्या उतर रही है? संध्या। संध्या को यहाँ पर क्या बना रखा है? एक सुंदर परी बना रखा है। वो परी के रूप में संध्या को बना, संध्या अर्थात शाम। तो शाम निर्जीव है, तो शाम में यहाँ पर जान डाल दी, उसको एक परी बना दिया और परी के रूप में वो शाम धीरे धीरे आ रही है, ये कवि का कहना है। तो जहाँ पर हमने कहा अभी कि मानवेतर जितनी चीज़ें हैं उनमें यदि हम मानव जैसी भावनाओं को दिखाते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ हमने संध्या में परी की जान डाल दी है, परी को बता दिया संध्या के लिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा? आपका मानवीकरण अलंकार भी होगा। अन्य परिसी, तो परिसी में आपका यहाँ पर उपमा अलंकार भी हो सकता है। ये नहीं कि यहाँ पर दूसरा अलंकार नहीं होगा, तो यहाँ पर दूसरा अलंकार भी होगा, साथ साथ में यहाँ पर आपका कौन सा? ये मानवीकरण अलंकार भी होगा। और आगे चलते हैं हम। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर देखेंगे ये आपके पाठ से ही है, मेघ आए जो आगे आएगा क्षितिज में। तो मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, जैसे हमने यहाँ बन ठन के यहाँ पर हमने देखा, तो मेघ कैसे आ रहे? बड़े बन ठन के सवर के आ रहे। मेघ ऐसे आ रहे जैसे एक बारात की जो अतिथि हैं, जो गेस्ट हैं ना, वो आते हैं, या दूल्हा जैसे आता है बन ठन के, ऐसे ही वो कौन आ रहे हैं? मेघ आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका मानवीकरण अलंकार होगा। साथ में
आए महंत बसंत, इसमें दूसरा अलंकार भी है, जैसे हमने बताया था यहाँ पर रूपक अलंकार भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आए महंत बसंत, वसंत जो ऋतु है उसको महंत के समान बना दिया। महंत जो साधु सन्यासी जो महंत होते हैं उनके समान वसंत ऋतु को बना दिया, तो वसंत ऋतु में मानवीकरण कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार होगा। दूसरे में चलते हैं हम। दूसरा हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो है अतिशयोक्ति अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जहाँ किसी गुण अथवा उसकी स्थिति को, कंडीशन को बढ़ा दिया जाए या बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो यह साकेत नगरी है। साकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जो वहाँ की जो भवन है, बिल्डिंग्स जो है वो आकाश, मानो ऐसा लग रहा है कि आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, अर्थात स्वर्ग लोक तक पहुँच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कुछ और उदाहरण है, अन्य उदाहरण। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे सारी होगा लंका सारी, यहाँ पे सगरी की जगह सारी होगा, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति है। कहा कि हनुमान की पूंछ में लग न पाया, कि हनुमान की पूंछ में अब तक आग ही नहीं लगी और लंका भी जल गई। तो यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया है। जब पूंछ में ही आग नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं कहा कि पूंछ में अब तक आग नहीं लगी लेकिन लंका तो जल गई, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कड़त साथ ही म्यान ते असिरिपुतंते प्राण, कह रहे हैं कि म्यान से निकलते ही शत्रुओं के प्राणों का निकलना अतिशयोक्ति। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कड़त साथ ही म्यान, जैसे ही म्यान निकले वैसे ही शत्रुओं के प्राण चले गए। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति है, क्योंकि म्यान निकलते ही प्रहार भी नहीं किया और बिना प्रहार के ही उनके प्राण चले गए, तो अतिशयोक्ति है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर देखेंगे हम, चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसके बारे में वर्णन किया गया है। सोचते ही घोड़े द्वारा नदी को पार करना अतिशयोक्ति है। कहा है कि जैसे ही राणा ने सोचा कि कैसे मैं इस नदी को पार करूं, तो तब तक देखा कि घोड़ा उस पार पहुंच चुका था। तो बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। और आगे चलेंगे। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। अर्थात किसी ने वीरता से शत्रुओं का सामना किया है लेकिन उसके लिए किसी से कुछ नहीं बोला जा रहा, उसकी वाणी अपने आप ही चुप हो गई, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। क्योंकि किसी ने वीरता से काम किया है तो उसके लिए कुछ ना कुछ शब्द निकल ही जाते हैं, लेकिन कभी ने क्या कहा है, यहाँ पर उसकी वाणी अपने आप ही मौन हो गई। तो यहाँ पर भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावारियों हलत है। कह रहे हैं कि तारा लग रहा है, जैसे यहाँ पर क्या है कि तरनी जो नदी है, नदी की जो धाराएं हैं वो ताराओं से क्या हो रही है, टच हो रही है, इस प्रकार से उछल रही है। तो ऐसा होना असंभव है, इसलिए यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार आपका होगा। तो प्यारे छात्रों, आज हमने आपको अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बताया और साथ ही मानवीकरण अलंकार के बारे में बताया। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हैं। आगे हम आपको जो अन्योक्ति है और जो एक दो अलंकारों में जो अंतर है उनके बारे में बताएंगे। इससे पूर्व वाली वीडियो अभी तक यदि आपने नहीं देखी तो उनको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करें और सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में दूसरे भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।